दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर इस टाइम एक फ़ोटो शो हो रहा है। ये 21 वर्षीय राबिया है। अभी दिल्ली पुलिस डिफेंस की नौकरी करते हुए इन्हें 4 महीने ही हुए थे। 27 अगस्त की शाम को सबिया दिल्ली के संगम विहार स्थित अपने घर नहीं लौटी तो परेशान हाल घर वालों ने हर जगह ढूंढा। थाने गए, कलेक्टर के यहाँ गए, लेकिन कहीं से कोई मदद नहीं मिली। फिर पता चला राबिया की हत्या हो चुकी है, वो भी बहुत ही बर्बरता के साथ। इतनी बर्बरता की बताते हुए मेरा पूरा शरीर कांप रहा है। राबिया के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ। 4 लोगों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। तकरीबन 50 जगह चाकू घोंपे गए, स्तन काट दिए गए, हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गईं। बताते हुए मुझे शर्म आ रही है। और इस हैवानियत में उसके साथ काम करने वाली एक लड़की यानी कि स्टाफ की एक लेडीज पुलिस भी शामिल थी। ये सबिया है, दामनी नहीं, जिसके लिए पूरा मुल्क सड़कों पर आ जाए। सबिया के लिए आवाज़ उठाइए। आपकी भी बहन बेटी होंगी घर में। आज राबिया के लिए आप चुप रहे तो कल को अल्लाह ना करे आप में से किसी की बारी हो। सरकारें तो खामोश रहेंगी, भले केंद्र की हो या राज्य की। लानत हो ऐसी हुकूमत पर जिसमें बहन बेटी सुरक्षित नहीं। आप इस वीडियो को देखिए। आज आप लोगों के साथ इस वक्त साझा कर रहा हूं, जो वाकई इस वक्त दिखाते में दिल भी रो रहा है। किस तरह से एक माँ बाप अपनी उस लाडली को, अपनी उस बच्ची को, जिसको पहली बार जब वर्दी पहनाई गई तो इन उम्मीदों के साथ इन्होंने वर्दी पहनाई थी कि बुढ़ापे का सहारा बनेगी, और आज वो राबिया माँ बाप के साथ नहीं है। बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया गया। और फरीदाबाद में, जो कि हरियाणा का सूरजकुंड के पास का इलाका है, माँ बाप को बेहद बुरी हालत में उस राबिया की तस्वीर जो आप देख रहे हैं, उसकी बॉडी मिली। तन पर ये वर्दी बड़े फ़ख्र से पहनी थी, और बस इस साल कुछ महीने पहले ही सिविल डिफेंस में राबिया ने ज्वाइन किया था। बड़ी उम्मीदों के साथ माँ बाप ने भेजा था, लेकिन नहीं मालूम था कि कुछ महीने का ही साथ रहेगा इस वर्दी का। एक सेट करा, मुझे एक सेट ले गए, मुझे ले आकर वो बोले कि तुम्हारी राबिया का मर्डर हो गया है। मतलब सर किसने कर दिया। मैं फिर भी हिम्मत हारा रहा कि मेरी घरवाली कमज़ोर थी कि ये वहीं खत्म हो जाएगी। तो मैं हिम्मत बांधा रहा कि मट्टी तो मेरी पैरों की तरफ खिसक गई। मैं बोला जी किसने करा, आप ये बताओ। कि निजामुद्दीन ने करा। बोला वो कहाँ है? क्या जी वो तो दिल्ली की चौकी में सिलेंडर हो गया है। क्या ऐसा करो तुम इस घरवाली को छोड़िए। फिर मैं घर ले आया और उन्होंने कहा कि 2-3 आदमियों को लेकर आ जाओ। तो मैं अपने मकान मालिक को ले गया, एक और है किराएदार, उन्हें लेकर गया। हम तो एक बड़े लड़के को लेकर फिर हम वहीं गए। हम वहीं थाने गए। थाने जाकर फिर तो लिखत पढ़त होती रही। मैं तो अब मेरा था हाथ पैर काम करने बंद हो गए। पूछताछ फिर मेरे मालिक से हुई। बॉडी किस कंडीशन में पाई? देखो जी, बॉडी तो हमें यहाँ दिखाई नहीं। उन्होंने तो उठाकर वहीं भेज दिया सरकारी अस्पताल में फरीदाबाद। हाँ, पोस्टमार्टम के लिए। हमें तो बॉडी पोस्टमार्टम करा दिया गया, और फिर उसके बाद पोस्टमार्टम के राबिया को कब तदफीन किया गया? मदफून 2 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने पोस्टमार्टम करा कर 27 तारीख को ही आपने दफना दिया। हाँ जी। कहाँ ले जाकर? उसका जब लड़के ने देखा वहाँ ट्रे में, तो उसकी गर्दन कट हुई थी, चाकू लगे हुए थे। बाकी तो जब पोस्टमार्टम हो गया तो जिस्म दिखना बंद हो गया। फिर जब हम घर लेके गए, यहाँ लेकर आया, यहाँ से बच्चों को लेकर मैं घर गया। और जब उन्हें नहलाना चले, जब गुस्ल कराया, हाँ जब नहलाना चले तो जो नहलाने वाली थी उसे देख के एकदम चक्कर खा गई। वो उसे जाफ आ गया। ऐसी हालत होती कि शर्म में शर्म क्या, उसकी एक छाती गायब थी। पेशाब की जगह पे भी चाकू लगा हुआ, लैट्रिन की जगह भी चाकू लगा हुआ, बलात्कार भी किया और उसका बलात्कार भी किया गया। पेट में पीछे से गोश्त ऐसा निकाला गया जैसे उसको खाया गया है। गोश्त नहीं था, चाकू हाथों जब में थे चाकू ना लगे हुए थे। इतना गोश्त नहीं था। जो चाकू देख रहा था उसे जाप आ रही थी, तो वो नहाना भी बंद कर दिया था। जो गुस्ल कराने आई वो भी इतना बुरा हाल उसका हुआ देखा। देखने वाले ये कह रहे थे कि निर्भया जो वाले केस, उससे देखने वाले बिल्कुल हकीकत में कि निर्भया से भी भयानक ये मामला सामने बेटी के साथ हुआ है, कल को और बेटियों के साथ भी होगा। तो यह ऐसा क्यों हो रहा है सर? जो लड़की के माँ बाप हैं, इनके पड़ोस में रहने वाली एक पड़ोसी हैं आंटी, उनसे भी बात करना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवानी चौहान है जी। और मैं इन बच्चों को बहुत टाइम से जानती हूँ, राबिया वगैरह? राबिया को और इनके मतलब चारों बच्चों को छोटेपन से देखा हुआ है। हाँ।
और ऐसा देख के हम भी लोग भी धक्का खा गए कि ये क्या हो गया इसके साथ। लेकिन देखो, मेरा कहने का ये मतलब है कि उस बच्ची के साथ बहुत गलत हुआ है। ऐसा होना नहीं चाहिए और एक बंदा ऐसा कोई कर नहीं सकता। इसके साथ और लोग भी इन्वॉल्व होंगे, स्टाफ होगा। मतलब उस सिविल डिफेंस में काम करने वाले और हाँ, लड़कियां, मतलब सिविल ड्रेस उन्होंने छुपाया। जी आपको लग रहा है? जी, सिविल ड्रेस में काम करने वाली लड़की के साथ ऐसा हो गया और उनके स्टाफ की लड़कियां बार बार यही कह रही है रिकॉर्डिंग पे नहीं है, रिकॉर्डिंग में, इसका मतलब अंदर कुछ झोल है। इसको हमें सीबीआई जांच चाहिए, हमें लड़की के लिए इंसाफ चाहिए और जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा हम ऐसे ही दरवाजे खटखटाते रहेंगे सबके। कैसी थी राबिया? कुछ आप पड़ोस में रहती है? राबिया बहुत अच्छी बेटी थी। वो ड्रेस में जाती थी, अपने पूरा हिजाब में जाती थी। उसकी मम्मी बाहर तक छोड़ के आया करती थी, लेकिन हमने कभी उस लड़की को गलत नहीं देखा। ये हुआ बहुत गलत है। इंसाफ चाहिए हमें, सीबीआई जांच चाहिए हमें। आप लोग भी हमारा साथ दें। और ये सब बड़े नारे देते हैं लोग, बेटी बचाओ, हम तो बेटी दूसरों पढ़ाओ। के क्या है ये लिए सब? दूसरों के लिए खड़े होते हैं। आज हमारी गली में, हमारे पड़ोस में हमारी बच्ची के साथ ऐसा हुआ, ये हम चुप नहीं बैठेंगे। हमें इंसाफ चाहिए और आप लोग, हम जितने भी लोग हमें लाइव देख रहे हैं, प्लीज आप लोगों से हाथ जोड़ के इन गरीब माँ बाप के तरफ देख के थोड़ा सा बड़ी मेहनत से इस बच्ची को पाला है। घर घर में झाड़ू पोछे बर्तन करके पढ़ाया लिखाया। झाड़ू पोछा करा हमने जो बच्चों को देखने वाला ये कह रहे थे निर्मला भी कम है, जिस तरीके से इसे चाकू मार दिए गए। जो देखने वाले थे देखने वाले ये कह रहे थे कि ऐसा भयानक केस तो अभी हुआ ही नहीं है। हुआ तो बहुत, पर ऐसा नहीं हुआ कभी जिस तरीके से बोटी बोटी करके करा गया चाकू से। जिस तरह से निर्मम हत्या की गई है, वाकई बहुत दिल दुखाने वाला है ये मामला। और मैंने पर्सनल शरीर के साथ अंग भंग किया गया, उसकी एक चेस्ट गायब करी गई, ऐसे ऐसी जगह में चाकू मारा गया। अरे बदला ही लेना था, लड़ाई ही करनी थी, कोई रंजिश उठानी थी तो उसको ड्यूटी से हटवा देते, नौकरी से छुड़वा देते। जान से क्यों ले लिया उसको? उसको इंसाफ दिलाओ। सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि उसका साथ दो सब लोग। अभी ज्यादा दिन की बच्ची नहीं है, 20-21 साल की बच्ची है बस। वो ज्यादा अभी सिविल डिफेंस में गए हुए भी कोई ज्यादा टाइम नहीं 3 हुआ। महीने हुए हैं। 3 महीने हुए हैं उसको बस। हकीकत में लफ्ज़ नहीं है मेरे पास इनके इस दर्द को व्यक्त करने के लिए, बयान करने के लिए। ये भाई है, किस तरह से अपनी बहन को याद कर कर के इस वक्त बेचैन है। जी, जिस तरह से मेरी बहन के साथ हुआ है ना, उसी तरह से सब लोग, जितने भी पूरी दिल्ली के भाई बहन माताएं देख रही हैं, सब लोग सड़कों पर आए, देश में दुनिया में देख रहे हैं, सब लोग आए और आकर मेरे मामा और मामी का साथ दें। और दूसरी बात, केजरीवाल सरकार तो बहुत बड़े वादे करती है, उन्हीं की राज्य सरकार की ये नौकरी है। बड़े अरमानों से उसको सिविल डिफेंस में बड़े अरमानों से उसने नौकरी ज्वाइन की और ज्वाइन के बाद आज उसके साथ ऐसा हो जाता है। शायद ही देश में ऐसा मर्डर ना हुआ हो जिस तरह का राबिया के साथ हुआ है। केजरीवाल सरकार से भी मेरा अनुरोध है और मैं यही कहूँगा कि हमारी बहन को इंसाफ मिलना चाहिए, मामा को इंसाफ मिलना चाहिए, मामी को इंसाफ मिलना चाहिए और दरिंदों को इस तरह की सज़ा मिलनी चाहिए ताकि आगे किसी भी बहन बेटी के साथ ऐसा ना हो। और इसके जो डीएम कार्यालय में हमारी बहन कार्यरत थी, वहाँ इनकी जो स्टाफ में लोग हैं वो भी इस पूरे मर्डर केस में इन्वॉल्व हैं। उनकी भी गंभीरता से जांच होनी चाहिए और मेरा पूरा परिवार ये चाहता है कि सीबीआई जांच हम लोगों की पूरे केस में इसमें हमें मिलनी चाहिए। जितनी बर्बरता के साथ ये हत्या की गई है, शायद ही वो दरिंदे जानवरों से भी बदतर हैं। बिल्कुल हकीकत में वो दरिंदे जानवरों से भी बदतर हैं। दोस्तों, आपने पूरी वीडियो देखी किस तरह से राबिया के साथ दुष्कर्म किया गया और उन जानवरों ने उसके प्राइवेट पार्ट काट दिए। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस घटना में वहाँ का पूरा पुलिस स्टाफ इन्वॉल्व है। जब राबिया की अम्मी ने नेहा के घर पहुँची थी तो उन्होंने पूछा, बेटी तुम अपने घर आ गई, लेकिन मेरी बेटी अभी तक नहीं आई। तभी नेहा ज्योति के पास कॉल लगाती है तो ज्योति यानी कि उनके स्टाफ की है, तो वो कहती है जो बात मैं कर रही हूँ वो कहीं रिकॉर्ड तो नहीं हो रही है। इस बात को लेडीज़ पुलिस ज्योति ने कई बार दोहराया। इससे ये पता चलता है कि पुलिस स्टाफ भी इसमें इन्वॉल्व है। दोस्तों, इसी को देखते हुए राबिया के फैमिली इस केस को सीबीआई के पास सौंपने को कहते हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। आप सोच सकते हैं, जब एक लेडीज पुलिस सुरक्षित नहीं है तो आम जनता की बहन बेटी कहां से सेफ है। जब पुलिस ही ऐसी हैवानियत को अंजाम दे रही है तो हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा तो भूल जाओ। हम सबको ही इंसाफ दिलाने के लिए आवाज़ उठाना पड़ेगा और ऐसे दरिंदों को जब तक फांसी ना हो जाए
तब तक इस मामले को ठंडा मत होने देना। अगर इस लड़की की जगह किसी मिनिस्टर या नेता या बड़े आदमी की बेटी के साथ ऐसा होता तो अब तक पूरे देश में बवंडर मच जाता और इंसाफ भी मिल जाता। लेकिन ये गरीब की बेटी है, इसलिए किसी को कोई मतलब नहीं है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार सब खामोश बैठी हैं। दोस्तों, आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्या पता आपके एक शेयर करने से इस देश के नेताओं में कुछ बदलाव आ जाए। राबिया को इंसाफ दिलाने की आप सभी लोगों की जिम्मेदारी है।